सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है R-Truth और एलिस्टर ब्लैक के बैक स्टेज सेगमेंट से, जो कल हम लोगों को स्मैकडाउन के शो पर देखने को मिला था, जहां पर हम लोगों को ये पता लगा था कि R-Truth और एलिस्टर ब्लैक का अगले स्मैकडाउन के शो पर मैच होने वाला है। और इस मैच से ही रिलेटेड ये अपडेट सामने आ रही है कि इस मैच में या फिर इस मैच के बाद डेमियन प्रीस्ट का रिटर्न होने वाला है। और रिटर्न करने के बाद वो ट्रुथ को एलिस्टर ब्लैक के अटैक से बचाएंगे और फिर एलिस्टर ब्लैक और डेमियन प्रीस्ट की फ्यूड आगे कंटिन्यू होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि WWE क्लैश इन पेरिस में इनका मैच भी सेट कर दे। अगली अपडेट जुड़ी है कैरियन क्रॉस से, जिनके WWE से जाने के बाद उम्मीद थी कि रॉ के शो पर फैंस कैरियन क्रॉस के लिए चैंट्स लगाएंगे, बट कैनेडियन क्राउड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। लेकिन कल जब WWE फिर से USA में आई तो फैंस ने सैमी ज़ेन के आते ही वी वांट क्रॉस के चैंट्स लगाकर उस सेगमेंट को हाईजैक कर लिया, जिस मोमेंट पर कैरियन क्रॉस का रिएक्शन भी आ चुका है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें उन्होंने फैंस को कहा है आई हियर यू। और इसके अलावा कैरियन क्रॉस से रिलेटेड एक और अपडेट मुझे पता लगी है, जो कि ये है कि WWE ने कैरियन क्रॉस की मर्च को अपने स्टोर से अभी तक रिमूव नहीं किया है, जो कि काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि WWE रिलीज हुए सुपरस्टार्स की मर्च को 24 घंटों के अंदर ही अपने स्टोर से रिमूव कर देती है। लेकिन कैरियन क्रॉस के केस में पता नहीं WWE किस चीज का वेट कर रही है। अगली अपडेट जुड़ी है ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की फ्यूड से, जिसमें कल स्मैकडाउन पर हम लोगों को ये बताया गया था कि कोडी रोड्स ड्रू मैकिंटायर के अटैक की वजह से इंजर्ड हो गए हैं, इसीलिए वो स्मैकडाउन के शो पर नहीं आए। बट कोडी के एब्सेंट होने का रीजन कुछ और ही है, जिसके बारे में ये पता लगा है कि कोडी रोड्स ने स्ट्रीट फाइटर मूवी की शूटिंग के लिए टाइम ऑफ लिया है। इसी वजह से अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि वो अगले स्मैकडाउन के शो पर आएंगे या फिर नहीं। बाकी इसके अलावा ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की फ्यूड से रिलेटेड ये मेजर अपडेट सामने आई है कि WWE इस फ्यूड को क्लैश इन पेरिस के बाद भी कंटिन्यू करने वाली है, जिसका मतलब यह है कि क्राउन जूल ऑस्ट्रेलिया तक WWE इस फ्यूड को स्ट्रेच कर सकती है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है सैमी ज़ेन से, जिनके बारे में WWE के फॉर्मर राइटर विंस रूसो ने एक मेजर अपडेट शेयर की है, जिसके अकॉर्डिंग WWE सैमी ज़ेन को काफी तगड़ा पुश देने वाली है और इसकी स्टार्टिंग WWE ने अभी से कर दी है। और विंस रूसो ने यह भी क्लियर किया है कि यह पुश सिर्फ US चैंपियनशिप तक सीमित नहीं होने वाला, बल्कि WWE सैमी ज़ेन को डेनियल ब्रायन जैसा पुश देने वाली है, जिसमें सबसे पहले तो WWE सैमी ज़ेन को रॉयल रंबल जिताने के लिए तैयार करेगी, क्योंकि ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस बार का रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में होने वाला है, जहाँ का क्राउड सैमी ज़ेन को काफी ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए सैमी के रॉयल रंबल जीतने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और विंस रूसो के हिसाब से WWE का भी यही प्लान है, जिसमें सैमी ज़ेन रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया में डेनियल ब्रायन की तरह अपना वर्ल्ड चैंपियन बनने का ड्रीम पूरा करेंगे। और यही रीजन है कि WWE सैमी ज़ेन को लगातार शोज पर बुक कर रही है, ताकि क्राउड भी सैमी ज़ेन की इस जर्नी में इन्वॉल्व हो सके। बट कल स्मैकडाउन पर सैमी को जिस तरह से रिएक्शन मिला है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कैरियन क्रॉस वाली सिचुएशन की वजह से सैमी ज़ेन के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। और इन निगेटिव रिएक्शन के पीछे सैमी ज़ेन की कोई गलती भी नहीं है, इसीलिए होप करते हैं कि जल्दी सैमी ज़ेन को फिर से बेबी फेस वाला रिएक्शन मिलने लगेगा, नहीं तो WWE सैमी ज़ेन के इस पुश को क्राउड के निगेटिव रिएक्शन की वजह से कैंसिल भी कर सकती है, जो कि सैमी ज़ेन के करियर के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है रैंडी ऑर्टन के कैरेक्टर चेंज से, जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको ये बताया है कि WWE रैंडी ऑर्टन को बहुत जल्द हील बनाने वाली है। और अब इस पर एक और अपडेट सामने आई है, जिसके हिसाब से स्मैकडाउन पर तगड़े हील सुपरस्टार्स की कमी है, जिसकी वजह से WWE को यह डिसीजन काफी जल्दी लेना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रू मैकिंटायर और कोडी की फ्यूड जब खत्म होगी तो उसके बाद कोडी को चैलेंज करने के लिए कोई तगड़ा हील सुपरस्टार बचेगा ही नहीं, क्योंकि सोलो सिकोआ की MFT भले ही हील हो, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ट्रिपल एच सोलो और कोडी की फ्यूड एक बार फिर से कराने की गलती नहीं करेंगे। और इसी वजह से WWE को रैंडी ऑर्टन को हील बनाने का डिसीजन लेना ही पड़ेगा, जो कि विंटेज रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए काफी बढ़िया न्यूज है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है क्रिस जेरिको से, जिनके AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक मेजर अपडेट सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग क्रिस जेरिको का AEW कॉन्ट्रैक्ट इस साल दिसंबर में खत्म होने वाला है। और अभी तक AEW और जेरिको के बीच कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है, जो कि WWE फैंस के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रिस जेरिको WWE में इस बार रिटर्न करने के लिए भी रेडी हैं। बस जेरिको को WWE की तरफ से एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जिसमें वो WWE के लिए नई चीजें कर सके। और मेरे हिसाब से WWE क्रिस जेरिको से रिटर्न करने के लिए बात जरूर करेगी, क्योंकि एक तो ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स दोनों ही जेरिको के काफी बढ़िया दोस्त हैं, और दूसरी बात यह है कि जेरिको को अगर WWE साइन कर लेती है तो AEW की क्रिएटिव टीम का एक इंपॉर्टेंट पिलर WWE में आ जाएगा, जो कि AEW को डाउन करने के लिए WWE का काफी तगड़ा मूव होगा। इसीलिए WWE जेरिको को कंपनी में लाने का डेफिनेटली ट्राई करेगी। बाकी ये तो जेरिको के ऊपर ही है कि वो AEW के खाली स्टेडियम्स में परफॉर्म करते रहना चाहेंगे या फिर WWE में आकर वो CM पंक की तरह नए टैलेंट्स को बनाने का काम करेंगे।
अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना की फ्यूड से, जिसके बारे में एक बुरी खबर है। और वो बुरी खबर यह है कि WWE ने ब्रॉक और सीना की जो नेक्स्ट अपीयरेंस अनाउंस की है, उसमें सीना और ब्रॉक आमने सामने नहीं आने वाले, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को WWE ने 12 और 19 सितंबर वाले स्मैकडाउन के शो के लिए एडवर्टाइज किया है, जबकि सीना की सितंबर में सिर्फ 2 ही अपीयरेंस होने वाली हैं, जो कि 5 सितंबर को स्मैकडाउन पर और 15 सितंबर को रॉ पर होनी है। और इन डेट्स को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सीना और ब्रॉक अलग अलग शो पर आकर अपने मैच को प्रोमो से ही हाइप करने वाले हैं, जो कि इनकी फ्यूड के लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए WWE को 5 या 15 सितंबर को जॉन सीना के प्रोमो के टाइम ब्रॉक की सरप्राइज अपीयरेंस करानी चाहिए, जिसकी वजह से सीना और ब्रॉक के बीच हम लोगों को ब्रॉल देखने को मिल सके, जिसकी वजह से इस फ्यूड को आखिरी बार देखने में फैंस को काफी ज्यादा मजा आएगा। बाकी ट्रिपल एच ऐसा करेंगे या फिर नहीं, वो तो हम लोगों को क्लैश इन पेरिस के बाद ही पता लग पाएगा। और इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।